क्या हुआ, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या क्यों मारा मारी कर रहे हो? हाँ, चलता रहता, तो धो दो। चलो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर प्रोफेशनल एथिक्स हमने किया था। प्रोफेशनल एथिक्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स देखा था। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट हमने देखा था इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। मैं आपको बता दूं, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, इसको याद करना पड़ेगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपियरेंस। नेक्स्ट था थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आपको केस स्टडी बेस आएगा और आपको बोलेंगे पहचानने के लिए कि ये कौन सा थ्रेट है। एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। नेक्स्ट है सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट था सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हमने लास्ट पढ़ा था प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने शुरू में यहाँ पर बस देख लिया था एथिक्स का मीनिंग क्या है। एथिक्स का मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, रूल बेस्ड अप्रोच। ये मैंने बोला था कि लिख लेना आप लोग अगर हुआ तो। का क्वेश्चन आंसर्स पेंडिंग था, क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं हम लोग। का क्वेश्चन आंसर्स, एक मिनट पहले तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 से 42 SQC 1 का है। क्वेश्चन नंबर 34 से 42। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ आप लोग। हम्म, चलो क्या बोला यहाँ पर, ध्यान देना। सीए अर्पिता has joined a mid-sized CA firm recently. She finds that partner remains too busy and the firm is proposing to accept the audit work in the areas in which it has no experience. It has no experience or capabilities. ये सुनो ना, हम लोग को काम एक्सेप्ट करना है जहाँ पर हमारा कोई एक्सपर्टीज है ही नहीं। याद है क्या हम लोग ने एथिकल, जाओ जाओ नोटबुक में जाओ, एथिकल रिक्वायरमेंट पढ़ा था। एथिकल रिक्वायरमेंट में आ जाओ। एथिकल रिक्वायरमेंट में, सॉरी, एक्सेप्टेंस वाले में, इसके ऊपर वाला, इसके बाद में लिखा था, सॉरी। कि आपको कोई भी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट करना है तो आपको काम एक्सेप्ट करने से पहले, बिफोर एक्सेप्टिंग एनी ऑडिट एंगेजमेंट, फर्म शुड एक्वायर vital information about the client. Such information helps the firm helps the firm to decide what integrity of client, competency to perform engagement and compliance with ethical requirement. अगर सर यही ऐसे 220 के लिए होता ना तो सिग्निफिकेंट मैटर्स भी आ जाएगा। ये क्लियर? ओके, प्लीज वापस ध्यान से देखना, वापस ध्यान से देखना, वापस ध्यान से देखना, वापस ध्यान से देखना। क्या बोला है कि सर कोई भी काम एक्सेप्ट करने से पहले हम लोग हमारे कॉम्पिटेंसीज चेक कर ले कि क्या हम लोग लायक है क्या वो काम करने के लिए। तो यहाँ पर तो ये सेंटेंस ने क्लियर बता दिया कि हम लोग लायक नहीं है। हम लोग, ये सेंटेंस ने तो क्लियर बता दिया। क्लियर? हम लोग के पास टाइम नहीं है इसके लिए। द फर्म इज प्रपोजिंग टू एक्सेप्ट द ऑडिट ऑफ सम एंटिटीज। प्रपोजिंग टू एक्सेप्ट द ऑडिट, सच ऑडिट may be requiring extensive use of technology and data analytics. However, the said firm has no such capability and trained professional. इनके पास ना ही तो कोई कैपेबिलिटी था, ना ही तो ट्रेंड प्रोफेशनल स्टाफ थे। डिस्कस वेदर द फर्म शुड एक्सेप्ट सच ऑडिट विद रीजन। तो आंसर तो सर एकदम क्लियर है, नहीं, बट आपको ना एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, सर क्या लिखना है उसमें, एक बार वापस से बिना देखे इधर क्या था उसके अंदर हमने जो लिखा हुआ है। बिफोर एक्सेप्टिंग, बिफोर एक्सेप्टिंग audit engagement, firm should obtain vital information about client. Such vital information may be with regards to
इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, कॉम्पिटेंसी इंक्लूडिंग कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेस ब्रैकेट के अंदर टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। थर्ड क्या पता चलता है? देखो ना, कोई बात नहीं, आप भूल जाओगे तो। वेदर कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, मतलब इंडिपेंडेंस है कि नहीं हम लोग, ये पता चलता है। क्लियर है क्या? तो पहले ना आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसका एनालिसिस लिखना पड़ेगा और फिर कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। ये प्रोविजन हो गया जो हमने बोला। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, SQC1 रिक्वायर्स बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट, डायरेक्ट पॉइंट नंबर 2 ही बोला है, कॉम्पिटेंसी टू परफॉर्म एन एंगेजमेंट चेक करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? इन द गिवन केस, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इतना चिंटू सा लिखने से अच्छा वो दोनों पॉइंट लिखा है ना मैंने, वो पूरा लिखो। ये क्या बन गया सर? हमारा प्रोविजन बन गया। ये क्या बन गया? हमारा प्रोविजन बन गया। इन द गिवन केस बोलते हैं ना, तो ये एनालिसिस होता है, ये एनालिसिस होता है। In the given case, the proposed engagement involves use of technology and data analytics. The firm has no prior experience of auditing in emerging fintech sector. The firm does not have trained professional also. सर हमेशा एनालिसिस में ना जो क्वेश्चन ने दिया बस उसको रिपीट करते हैं, सिर्फ फैक्ट बताते क्या है, और उसके बाद आ रहा है तीसरा कंक्लूजन, ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। क्या ये डन है? क्या हुआ ऋग्वेद, बुक नहीं लाया आपने? किधर है? अच्छा, कोई मार्क नहीं करते हो तो किसने नहीं लाया? सार्थक ने नहीं लाया? क्या रे सार्थक, कभी नहीं लाते हो आप? फाउंडेशन हो गया मालूम है? उसको लग रहा है अभी तक मैं फाउंडेशन कर रहा हूँ। 2-3 बार में निकल जाओ सार्थक। चलो ठीक है। हाउ डस SQC1 एंश्योर दैट इंडिपेंडेंस इन एंगेजमेंट इज नॉट ब्रीच? ए भाई ध्यान दो ना, SQC1 एक तो शब्द आ गया, दूसरा शब्द क्या आ गया? इंडिपेंडेंस आ गया। इज नॉट ब्रीच मतलब इंडिपेंडेंस सर फॉलो कर रहे हैं हम लोग। आपको याद है इंडिपेंडेंस को लेके एक शब्द था, क्या था? एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट, जाओ जरा देखो ना आपको क्या लिखा के दिया, मतलब वो याद करो, आपको क्या लिखा के दिया इंडिपेंडेंस के लिए, एथिकल रिक्वायरमेंट के लिए? इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। क्लियर? ये मेन है, यहां से एक्चुअली मेन है। फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू मेंटेन, वापस से फर्म शुड एस्टैब्लिश, आपको बताओ ना सब जगह पर यही बोलेंगे स्टार्ट पॉइंट, फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू मेंटेन इंडिपेंडेंस। ए क्लियर? सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शल अनेबल द फर्म टू कम्युनिकेट इट इंडिपेंडेंस टू इट्स पर्सनल, सब लोगों को बताना पड़ेगा ये इंडिपेंडेंस के बारे में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द थ्रेट, if there are threats, action should be taken to eliminate or reduce the threat through safeguards, or if considered appropriate, then withdraw from the engagement. If independence is breached, notify to the firm. और एक लास्ट में क्या बोलना है कि एटलीस्ट एनुअली रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल द पर्सोनल शुड बी टेकन। क्लियर है क्या सर? रिटर्न कंफर्मेशन अबाउट व्हाट? कि दैट दे आर इंडिपेंडेंट। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर अभी ना लैंग्वेज को देखते हैं। यहाँ पर अभी क्या उसके साथ देखो, पढ़ने वाले वो है, बस यहाँ पर को रिलेट करना और टिक करना है। सर लगा यहाँ पर कुछ अलग से लिखा है तो उसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो देखो प्लीज, ये सेंटेंस जो है ना फर्स्ट उसको बाय हार्ट करना ही है। एज पर SQC1 फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइंड टू प्रोवाइड विथ RA, डिजाइन टू प्रोवाइड विथ RA, बस इतना भी याद रखेगा तो भी चलेगा। सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड टू मेंटेन इंडिपेंडेंस, एंड टू मेंटेन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस तो बोलना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अनेबल द फर्म टू, इसके लिए कम्युनिकेट इट्स इंडिपेंडेंस टू इट्स पर्सनल। ए क्लियर? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप। सुनो ना, हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई थ्रेट, इंडिपेंडेंस टू थ्रेट, बट वो बोलते हैं कि ऐसे सिचुएशन या ऐसे हालात आइडेंटिफाई करो जिससे मालूम हो रहा है कि थ्रेट है ऑफ इंडिपेंडेंस।
जैसे कि सर आपका आर्टिकल है ना, कुछ गलती मिल रहा है ना तो भी आपको बता नहीं रहा है, तो हो सकता है कि बॉस उसके पास शेयर्स हो या कुछ ना कुछ का रिलेशन हो। क्लियर है कि थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है, मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस और रिलेशन पहचानने का कोशिश करो, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड रिलेशन दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एंड टेक appropriate action to eliminate those threat or reduce them through by to an acceptable level by applying safeguards, or if considered appropriate to withdraw from the engagement. देयर शुड, अभी यहाँ पर ध्यान दो ना, मैंने नेक्स्ट पॉइंट मैंने एकदम शॉर्टकट में लिखा है, क्या बताया बोलो। अगर कोई इंडिपेंडेंस ब्रीच हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, फर्म को नोटिफाई करना पड़ेगा। बट यहाँ पर देखो ना, ये पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस देखो ना क्या बोल रहा है, देयर शुड एग्जिस्ट अ मैकेनिज्म इन अ फर्म, मतलब फर्म के पास ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, मैकेनिज्म इन अ फर्म बाय विच engagement partner should provide the firm with the relevant information about client engagement and personnel of the firm, promptly notify firm of the circumstances in the relationship that creates a threat to the threat of independence। सुनो ना, इसने इसको तुरंत चुगली करना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। अगर इसको मालूम पड़ा क्या कि ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस या रिलेशनशिप है जिसका थ्रेट है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है, ये क्लियर, तो ये तुरंत इसको बताना चाहिए, ऐसा कोई मैकेनिज्म रखो, ऐसा कोई मैकेनिज्म रखो, ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। एंड अगर इंडिपेंडेंस ब्रीच हुआ है, ऑल ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस शुड बी प्रॉम्प्टली नोटिफाइड टू द फर्म फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। डाउट है कि क्लियर है? डन। एटलीस्ट एनुअली, प्लीज ध्यान से देखो ना, इधर हम लोग ने क्या बोला, क्या याद रखा है कि सर एनुअली क्या करना चाहिए, रिटर्न कंफर्मेशन लेना चाहिए फ्रॉम ऑल पर्सनल दैट दे आर इंडिपेंडेंट। बराबर, इतना लिखोगे चलेगा, बट यहाँ पर जरा सेंटेंस देखो क्या बोला है, एटलीस्ट एनुअली द फर्म शुड ऑब्टेन रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ compliance with policies and procedures of independence। एक मिनट, compliance of what? PNP of independence, compliance of what? PNP of independence, compliance of what? PNP। ए भाई तुम लोग ये पीएनपी ऑफ इंडिपेंडेंस जो बनाया ना हमने, इसको कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं, क्या करो, इसका मुझे लिख के कंफर्मेशन दो, एटलीस्ट एनुअली लेना चाहिए ये। एक मिनट सुनो ध्यान से वापस है, एटलीस्ट एनुअली क्या लेना चाहिए, रिटर्न कंफर्मेशन about compliance of policies and procedures of independence from all personals, who is required to be independent in terms of requirement of the code। एक क्लियर है क्या? मेरे हिसाब से और थोड़ा मेहनत करोगे ना तो याद हो जाएगा, 2 बार 3 बार रीड करना है, ये डन है। और जो लिखा के दिया वो कीवर्ड्स तो जरूर लिखना, आगे चलते हैं। डन, एक्सेलेंट। फॉर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग ईच एलिमेंट। ए सुनो ना, ईच एलिमेंट। तो सबसे पहला सर, इधर समझ नहीं आ रहा है कि किसके बारे में लिखे, फॉर्म्स, फॉर्म्स सिस्टम मतलब SQC1 के बारे में लिखना है, SQC1 के बारे में लिखना है। Forms a system of quality control. Forms a system of quality control should include policies and procedures addressing each element. Explain the element. Clear है क्या? ये एलिमेंट से अपने पास मालूम है अपने को, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ये डन है क्या? डन है क्या? क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द फर्म्स पर्सनल। डन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। The firm should establish policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that it has a sufficient personnel with capability, competencies, and commitment to ethical principle. Discuss the personal issues addressed by such policies. Also explain how addressing the personal issues would empower the firm। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा क्या बोल रहा है। मैं आपको बताऊं ना, देखो ये सेंटेंस है ना, क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट बात क्या है, एक मिनट जरा सोचो, ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव में 2 पॉइंट थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ SQC1 एंड SA220 क्या था, क्या था? देखो देखो देखो, जाके देखो, कोई बात नहीं, जाके देखो। कोई जन प्लीज, वो वाला जाएगा ना, ज़्यादा अच्छा है, बट ठीक है अभी 2 मिनट।
तो यहाँ पर देखो, एक बार ऑब्जेक्टिव में गए क्या आप लोग? एक बार ऑब्जेक्टिव में जाके देखा क्या? ऑब्जेक्टिव में जाके देखा क्या? क्या बोला है सर? एक सिस्टम बनाओ ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, एक सिस्टम बनाओ ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, एक सिस्टम बनाओ ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू प्रोवाइड reasonable assurance that complies with PRL and the reports which we are issuing are appropriate. ये क्लियर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, आजा भाई. as per SQC1 as per SQC1 the firm should establish policies and procedures. क्या बोला? policies and procedures designed to provide reasonable assurance. बराबर है? वापस से ये क्वेश्चन है, टू परफॉर्म इट्स एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विथ या टू कंप्लाई विथ PRL, टू कंप्लाई विथ, ये वाला क्या लिखा है सर? PRL. और क्या बोला था हमने उसके बाजू में? क्या लिखा था? एंड रिपोर्ट्स विच आर इशूड आर एप्रोप्रिएट. देखो इधर भी वही लिखा है, इशू रिपोर्ट्स दैट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस. इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर. क्या है सर? ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. क्या ये हमारा ऑब्जेक्टिव? सर ऑब्जेक्टिव के लिए शब्द देखो क्या यूज किया है, पर्सनल इश्यूज एड्रेस बाय सच पॉलिसीज. डन. आगे ना और एक सवाल है, आगे ना और एक सवाल है. एक्सप्लेन हाउ एड्रेसिंग द पर्सनल इशू वुड एम्पावर द फर्म. सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एड्रेस द फॉलोइंग पर्सनल इश्यूज: रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसीज. कोई भी दो चार याद रख लेना इसमें से. ये क्लियर? आगे चल रहा हूँ मैं. An auditing firm should monitor compliance with quality control policies and procedures. सुनो ना, एक बार सारे चैप्टर हो जाएंगे ना तो ये सेंटेंस देख के ना याद ही नहीं आएगा कि किधर का बात हो रहा है. एक बार सारे टॉपिक, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसके बाद तो भूल भुलैया बनेगा ये. अभी तो क्या हम लोग एक टॉपिक पढ़ के हम लोग ये कर रहे हैं तो हमको मालूम पड़ रहा है कि ये इसका है, बट एक बार सब हो जाएगा तो आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा सर? ऑडिटिंग फर्म शुड मॉनिटर कंप्लायंस विथ, तो सबसे पहले तो ये शब्द है क्वालिटी कंट्रोल का, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. ये एक मेन शब्द है जिससे हमको पता चलता है. आपको ना वही शब्दों से पहचानना है कि कौन से टॉपिक का क्या कंटेंट का बात पूछ रहे हो लोग. नेक्स्ट क्या बोला है? डिस्कस द पर्पस. अरे पर्पस का मतलब ही ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव अभी हमने देखा, ऑब्जेक्टिव अभी हमने देखा. क्या देखा सर ऑब्जेक्टिव में? बोलो ना सर. एक सुनो, क्या डिजाइन करो? quality control policies and procedures to obtain what? Reasonable assurance such that it complies with PRL and report issues are very good. तो इधर देखो, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बराबर है टू कंप्लाई या एडहेरेंस टू, दोनों एक ही होता है. बराबर. लिख दो इधर अंडरलाइन करके PRL. और नेक्स्ट क्या है? इधर इधर ये वाला नीचे है, the report that are issued by the firm or the engagement partners are appropriate. तो ये है. ये बीच बीच में लोग कुछ तो नया नया पॉइंट लिखते हैं, आपको भी लिखना है तो लिख लो. चलो डन. ओके. SQC1 dwells upon engagement quality control review, EQCR, as a part of system of quality control in a firm. Why is such review required? ओ भाई SQC1 वो क्या बोल रहा है मालूम है? कि वो रिव्यू क्यों चाहिए, वो रिव्यूअर क्यों चाहिए, वो जो रिव्यूअर है ना वो क्यों चाहिए, वो पूछ रहा है लोग. वाई इज सच रिव्यू रिक्वायर्ड? फॉर विच टाइप ऑफ एंगेजमेंट इट इज कंपलसरी. ये तो तुम लोग आंख बंद करके बोलोगे. कौन सा वाला EQCR कंपलसरी है? फॉर ऑल लिस्टेड एंटिटी. अच्छा ये भी तुम लोग आंख बंद करके बोल सकते हो. व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ द फर्म फॉर एंगेजमेंट फॉर विच EQCR इज नॉट मैंडेटरी. जिसके लिए ऐसा एंगेजमेंट जिसको EQCR मैंडेटरी नहीं है. फर्म शुड डिवाइस इट्स ओन
पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये दोनों का आंसर हो गया। बट सर पहले वाले सवाल का जवाब क्या है पहला, वाई इज सच रिव्यू रिक्वायर्ड? सुनो, सुनो ध्यान से। देर आर सिग्निफिकेंट मैटर्स विच इज ऑब्टेन ड्यूरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। वो सिग्निफिकेंट मैटर को रिव्यू करने के लिए, छोटे छोटे मैटर का कोई मैटर नहीं करता है, सिग्निफिकेंट मैटर इज रिव्यूड बाय EQCR. Significant matter is reviewed by EQCR. Significant matter is reviewed by EQCR. देखो significant judgments made in engagement. Significant judgments made in engagement should be reviewed by EQCR. Q for taking an objective view before report is issued. Clear है क्या? तो ideally ये first point का आंसर है, ये second point का आंसर है, और ये third point का आंसर। तीन सवाल है। SQC1 requires assumption of leadership responsibility. Leadership responsibility for quality within firm. Are such leadership responsibility required for audit engagement only? ये बोलो हाँ या ना। सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट के लिए लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी लगता है क्या? आंसर इज नो। आंसर इज नो। फर्म को भी लगता है, मतलब कहने से टू ऑल एंटिटीज, टू ऑल एंगेजमेंट्स। सुनो ना, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए फॉर ऑल एंगेजमेंट। हु अज्यूम सच लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन फर्म? एक मिनट, विद इन फर्म कौन करता है? सीईओ एंड एमडी, सीईओ एंड एमडी। हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटी, ऑडिट क्वालिटी? एक बार आओ, एक बार आओ आप लोग, SQC1 वाले लीडरशिप में आओ, फर्स्ट पॉइंट ही लिखा है लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिटी विद इन फॉर्म, बराबर है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। एक मिनट, लीडरशिप में आते हैं। एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू प्रमोट व्हाट? इंटरनल कल्चर। ये क्लियर है क्या? भाई पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ टू प्रमोट इंटरनल कल्चर। क्वालिटी इज एसेंशियल। फर्म का सीईओ एंड एमडी बोलो, मैनेजिंग पार्टनर बोलो, टेक्स द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल, बराबर है। एग्जाम्पल सेट, एग्जाम्पल सेट बाय बड़े लोग, बाय फर्म का लीडर, एनकरेज इनर कल्चर दैट रिकॉग्नाइज हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क। फिर से देखो ना सेंटेंस को क्या बोला है, एग्जाम्पल विच इज सेट बाय फर्म का लीडर, एग्जाम्पल सेट बाय फर्म लीडर, एग्जाम्पल सेट बाय फर्म लीडर, एनकरेज एन इनर कल्चर। ये जो इनर कल्चर आपने बनाया ना, इसको एनकरेज करता है, आपने ये जो बनाया ना इसको एनकरेज करता है, दैट रिकॉग्नाइजेस व्हाट? हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क। एक बार वापस से जरा, चार पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ, फिर दूसरा क्या बोला? क्वालिटी इज एसेंशियल। थर्ड बोला है कि सीईओ एंड एमडी विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ बोला है कि एग्जाम्पल सेट बाय द लीडर्स। ये चार पॉइंट बोला है, बस हो जाएगा ये चार पॉइंट। इधर देखो, अभी अपने को वही पूछा है यहाँ पर कि सर हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटी ऑडिट? ध्यान से, हाँ। SQC1 require the firm to establish policies and procedures to promote what? Internal culture. Leadership responsibilities are required for all engagement and not only for audit engagement. ये इसका बात करके क्लोज कर दिया, इसका बात करके यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर दिया। फिर क्या बोला है? सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिक्वायर किसको किसको? सीईओ एंड मैनेजिंग पार्टनर टू अज्यूम देयर ultimate responsibility for the firm system of quality control. A clear? The example set by firm's leader encourages inner culture that recognizes high quality of ऑडिट वर्क। मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको लिखा के दिया है, आपका इच्छा हो, मन हो तो मैं यहाँ पर स्टार मार्क करता हूँ, ये भी आप लोग पढ़ लेना। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ क्या लिखा है। फर्दर पर्सन असाइंड ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल बाय फर्म सीईओ। और मतलब सर इन दोनों ने अगर किसी पर्सन को जिम्मेदारी दिया है क्वालिटी पे ध्यान रखने के लिए, उसके पास है ना क्या होना चाहिए मालूम है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अज्यूम दैट कंक्लूजन। वो उसके लायक होना चाहिए। क्लियर? डन।
CAN, statutory auditor of QST Limited, appointed for a term of 5 years, has completed audit of first financial year on 31st March 2024. In compliance with the requirement of professional standards, an audit file has been assembled after about a period of 6 months from the date of audit report. He gets a call from CFO of a company to share complete audit files. एक मिनट बस, ये ऑडिट फाइल दे सकता है क्या? किसका प्रॉपर्टी है? ऑडिटर का प्रॉपर्टी है भाई। अगर वो चाहे तो दे सकता है एक्सट्रैक्ट और कॉपीज, लेकिन कंडीशन है प्रोवाइडेड, दो चीज़ों पे अपने पर ये नहीं आना चाहिए, नाम नहीं आना चाहिए। क्या दो चीज़ें? हाँ, इंडिपेंडेंस पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, इंडिपेंडेंस, और दूसरा वैलिडिटी। ये दो शब्द याद रखो ना। एक बार चलो नोटबुक पे चलो, पहले नोटबुक पे चलो। आ गए? एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। फर्म शुड, इधर 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 इधर, फर्म शुड एस्टेब्लिश policies and procedures to maintain confidentiality, safe custody, integrity, accessibility and retrievability of engagement documentation। बस मेरे को बोला समझाओ क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझाओ क्या बोल रहे हैं। ये बोलो ना, कुछ तो बोलो। पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ, मतलब आप बनाओ। आप ये कंपनी के एमडी हो, सीईओ हो, बनाओ पॉलिसी। हाँ, जो भी फर्म बनाएगा, तो फर्म तो कोई एक्चुअल पर्सन नहीं है ना। एक्चुअल पर्सन जो बनाने वाला वो सीईओ है। तो ये नहीं बोल सकते कि फर्म बनाएगा, सीईओ बनाएगा। हाँ बोलो क्या? एक्सीलेंट, सुपर। बिना सीनियर के अप्रूवल के आपको ये डॉक्यूमेंट किसी को दिखाना नहीं है। एक्सीलेंट, एक पॉलिसी बना लिया इन्होंने, डन। सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी भी सेम, कॉन्फिडेंशियल, एक्सेसिबिलिटी का बताओ। जो सिर्फ काम कर रहे हैं उनको ही एक्सेस दो, या फिर सैलरी का एक्सेस सारे स्टाफ को मत दो। कुछ कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, वो सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट को दो। जैसे हमारे टाइम पे भी होता, आर्टिकल वार्टिकल थे ना, उनको ना बोलते थे कि इसको ना सारा लेजर चेक करने दो। वो जो सैलरी का लेजर हुआ, ऐसा कुछ कुछ लेजर हुए हैं ना, वो सब इनको दिखाना ही नहीं है। तो उनको दिखाना ही नहीं है, मतलब पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना के रखो कि ये सब जो सीनियर होगा ना, उसका एंगेजमेंट पार्टनर, उसको दिखा दो। तो वैसा पॉलिसी बना के रखा है। रिट्राइबिलिटी मतलब, रिट्राइव ही एक लेवल ऑफ अथॉरिटी रहा ना, वही डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, डेटा रिट्राइव करके किसी को भी दे सकते हैं। तो क्या बनाओ इसके लिए? पॉलिसी एंड, तो कंक्लूजन सर, पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ ये सब के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला? एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। द फर्म में एट इट्स डिस्क्रिशन मेक पोर्शन ऑफ और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द engagement documentation available to them, available to the client, provided such disclosure does not undermine, उंगली नहीं उठाना मतलब डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी। ये दो शब्द को प्लीज याद रखो ना, एक तो वैलिडिटी और दूसरा इंडिपेंडेंस। डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, क्लियर, और इंडिपेंडेंस ऑफ फर्म और पर्सनल। इस पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। प्लीज यहाँ पर देखो क्या बोला है, प्लीज यहाँ पर देखो क्या बोला है। सर वो कंप्लीट कर सकते हैं। इज इट मैंडेटरी फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू शेयर द ऑडिट फाइल? आंसर इज नो। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर मेकिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू द क्लाइंट्स एज पर SQC 1? अरे कितना बड़ा लिखा है, ये सब पूरा नाम लिखा है इधर, नाम गाँव पूरा लिखा है, कोई मतलब नहीं है। प्रोवाइडेड दैट, इन्होंने डायरेक्ट चालू किया, बट हम लोग बोल सकते हैं कि क्या, फॉर्म शुड हैव अ policies and procedures बराबर to maintain blah 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 confidentiality, integrity, safe custody of audit documentation. Audit documentation is the property of auditor। आप लोग ध्यान दे रहे हो क्या कि जैसा सवाल है ना, वैसा जवाब भी आते जा रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे को मालूम है गोली मारते गया मैं लिखते गया, अब बोलूंगा इसमें से तुम फ्रेम करके कर लो।
अपने को अपना आंसर और इनका क्वेश्चन को ना कंबाइन करना है अच्छे से। तो हमारा प्रोविजन प्लस उनका एक पॉइंट का कंक्लूजन लेके मैंने क्लोज किया। मतलब सर पहला जो सवाल था ना, इज इट मैंडेटरी, उसको क्लोज किया, इट इज नॉट मैंडेटरी बोल के। ये समझ आ रहा है क्या? अब सेकंड जो पॉइंट है फिर उसका आंसर दे रहे हैं। तो भाई अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल करवाना है तो कैसे करवाते? अब वो सेकंड सवाल, सेकंड सवाल इसलिए सेकंड पॉइंट क्या बोला है, ऑडिटर में एट इट्स डिस्क्रिशन मेक पोर्शन और extract from audit documentation available to the client provided such disclosure does not undermine the validity of work performed or in case of engagement assurance engagement the independence of the auditor or personnel. I hope this is clear. क्या आया समझ में? आगे चलते। A B C and associates an audit firm, क्या हो गया? ABC and Associates, an audit firm, has been approached by prospective company clients that has been in business for about 10 years to conduct an audit of its financial statement. Before accepting the audit engagement, the firm wants to access integrity. Oh ho, integrity check करना है of the client. With regards to assessment of integrity, the matters which should be considered. ये हमने लिखा है ना यार, ये लिखा है कि नहीं? सर इंटीग्रिटी में क्या मैटर चेक करना, सबसे पहला कि भाई तूने हमको क्यों एक्सेप्ट किया और प्रीवियस ऑडिटर को क्यों रीअपॉइंट नहीं किया। तो रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द प्रपोज्ड एंगेजमेंट हम लोगों का बराबर है, एंड फॉर नॉन अपॉइंट रीज़न फॉर नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस ऑडिटर। दूसरा याद करो, नेचर ऑफ बिजनेस, उस नेचर से क्या पता चला, क्या पता चला? नहीं ना, आइडेंटिटी एंड रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस पता चला। आइडेंटिटी याद आ रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ, कोई टेंशन नहीं, जाओ 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 देखो ना। हाँ आ गया। सर इंटीग्रिटी में कौन सा मैटर पता चलेगा? रीजन फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट, हमको क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, एंड नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फॉर्म। नेक्स्ट नेचर ऑफ ऑपरेशंस, नेक्स्ट आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेप्यूटेशन, नेक्स्ट था एटीट्यूड ऑफ ओनर। एटीट्यूड से कनेक्टेड दो पॉइंट है। हाँ, लिमिटेशंस इन मैनेजमेंट, लिमिटेशंस लगा रहा है क्या स्कोप में? फिर मैंने फर्म को आदत है क्या कम पैसा देने का, देखना पड़ेगा। और लास्ट में मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है कि नहीं। क्लियर, डन। तो यहाँ पर भी देखो ना एक बार क्वेश्चन में, अभी इन लोग ने कैसा लिखा है प्लीज ध्यान देना। विथ रिगार्ड्स टू इंटीग्रिटी मैटर्स, बराबर है, मैटर इंक्लूड्स क्या क्या? तो सर अपना पहला पॉइंट नहीं लिखा है इन्होंने, कौन सा पहला पॉइंट? रीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, बराबर हमारा अपॉइंटमेंट, एंड रीजन फॉर नॉन, वो नहीं दिख रहा है इधर। सेकंड क्या था हमारा बताओ? नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन इधर है। तो आइडियली ये हो गया पॉइंट नंबर 1, बराबर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या था? हाँ ना, आइडेंटिटी में पूरा सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेप्यूटेशन ऑफ द क्लाइंट्स, प्रिंसिपल ओनर, की मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टीज एंड TCWG। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं ना इसका शॉर्टकट इधर लिख देता हूँ। ऑफ क्लाइंट, ऑफ ओनर, की मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टी, TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। चलो डन, डन परफेक्ट। अच्छा नेक्स्ट क्या था? एटीट्यूड ऑफ द ओनर, तो सिर्फ ओनर नहीं है, यही सब लोग आने वाले, इधर ध्यान दो। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट, प्रिंसिपल ओनर, KM एंड TCWG, बराबर, towards such matter as aggressive interpretation of accounting standards and internal control. ओके नेक्स्ट क्या पॉइंट था? इंडिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशंस इन स्कोप ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्या पॉइंट था? लो फीस, हाँ, whether client is aggressively maintaining the firm fees as low as possible.
और लास्ट, indication that client is involved in money laundering or other criminal activity. इससे सर ये सारे मैटर से इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट पता चलता है. डन 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 डन, परफेक्ट है. सितंबर 24 का आरटीपी. तो यहाँ तक खत्म हुआ हमारा एसक्यूसी के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन. अभी 43 से लेकर 47 तक ज़्यादा नहीं है. चलो, बट समझ में आया क्वेश्चंस कैसा है. बट वापस से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस तो कम से कम कवर करना, बट मॉड्यूल को पूरा कवर करना. बार बार बोलूँगा, सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, मॉड्यूल भी करना है आपको. हाँ जी, चलो. सी ए पी के, ये देखो, पी के भी और सी ए है, कोड ऑफ एथिक्स. नेक्स्ट क्या है? सी ए पी के नायर इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग tourism services. Wow. While making due diligence of the proposed client, he comes to know that there has been raid on the premise of the company. देखो कितना अच्छा कंपनी था. And residence of the director NIA से. वाह. On suspicion of link with, तो टेररिस्ट निकला. It has been followed up with search by ED. अरे बाप रे. Hunting for illegal money. There is a strong suspicion of tourism services provided by company being to be a fake of टेरर फंड, मतलब टेरर को फंडिंग कर रहे हैं. ओए भाई, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है. अभी पढ़ा. अगर आपको लग रहा है कि कोई क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, नहीं 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 सर, कैसा लिखना मालूम है क्या? एथिकल रिक्वायरमेंट को याद करते चलो. सर, फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. कौन सा कौन सा पॉलिसी एंड प्रोसीजर? बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट, firm should obtain a vital information about client. Vital information includes in integrity of client, competencies to perform the engagement, और third वाला था ethical requirement. इंटीग्रिटी से क्या पता चलता है? ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, अरे ऑनेस्टी नहीं. इंटीग्रिटी से ये पता चलता है कि हम लोग उसको ऑडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो इंटीग्रिटी के अंदर एक पॉइंट है, इंटीग्रिटी के अंदर एक पॉइंट है कि अगर कोई भी क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है ना, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है ना, तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट. तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल. मतलब मैं बोलूँ ना, जब भी ऐसा आया ना तो सब पूरा डिटेल लिखना है. ये क्या दो दो तीन तीन लाइन लिखा है, जैसे एग्जाम में आया नहीं ना, तो लोग अच्छा खासा लिखते थे. इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर हैज बीन कंसिडर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट. मैंने वही बोला ना, बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट सिर्फ इंटीग्रिटी नहीं, वो एक दो तीन तीनों होना चाहिए. ये क्लियर? ओके, डन. सर ये तो समझ गया हमको. SQC1 clearly states that SQC1 clearly states that in case there is an indication that the client is involved in money laundering, appointment should not be accepted. In the instant case there has been a raid, blah 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 blah, proposed offer should not be accepted. Done. Clear. आगे चलते. An engagement partner EP takes the overall responsibility for maintaining audit control. सही बात है. In an audit engagement, सर वो लीडरशिप वाला याद आ रहेगा, पहला ही पॉइंट है. एंगेजमेंट पार्टनर्स टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी. बराबर है. व्हाट आर हिज ऑब्जेक्टिव? ओ भाई, उसका ऑब्जेक्टिव दो था, याद आ रहेगा, दो था, एक दो. नहीं याद आ रहा तो जाके देखो, लीडरशिप में राइट साइड में लिखा के दिया था. सबसे पहला एक्शंस ऑफ ईपी फोकस. अच्छा मैं याद दिलाता हूँ. एक्शंस ऑफ ईपी एम्फसाइज ऑन व्हाट? क्वालिटी इज एसेंशियल. है भाई, क्वालिटी इज एसेंशियल मतलब जरूरी है यार, क्वालिटी तो होना ही. और दूसरा क्या बोलता है वो? इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी. एक्शन फोकस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी. इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी. इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी का मतलब helps to comply with PRL, firms policies and procedures, issuing auditors report that are appropriate. Engagement team can raise their concern without fear of reprisals. Clear? Done. 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 इधर देखो,
क्या पूछा है इधर सर सवाल? ऑब्जेक्टिव एंड एम्फसाइजेस सच रेस्पॉन्सिबिलिटी। इधर देखो, engagement partner should take responsibility for maintaining overall quality on each audit engagement। पॉइंट नंबर 1 जो हमने लिखा है, एक्शंस ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एम्फसाइज ऑन टू थिंग्स। कौन सा दो चीजें सर? एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। ये दो चीजों पे फोकस करता है। और इंपॉर्टेंस के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विथ व्हाट? पीआरएल। एक मिनट सर, क्या पीआरएल पीआरएल बार बार आता है? व्हाट इज पीआरएल? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। बराबर। दूसरा क्या बोला? कंप्लाई विथ फर्म्स का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। क्यूसी का पॉलिसी एंड प्रोसीजर, वो भी फर्म के, फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ये क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है? इशू ऑडिट रिपोर्ट दैट आर अप्रोप्रिएट। ये सेकेंड पॉइंट था हमारा। और थर्ड क्या था? एंगेजमेंट टीम एबिलिटी टू रेस कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल। याद आ गया क्या? आपको ये क्वेश्चन देख के भी क्लिक होना चाहिए कि सर किस बारे में लिखना है। डन 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 डन। चलो, सीए राज, सीए राज एंड एंगेजमेंट पार्टनर wants to take decision regarding acceptance and continuance of audit engagement, which information he should obtain before। कर लिया ना? ये सुनो, बिफोर एक्सेप्टिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। वाइटल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स 1 2 3। क्या है? इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंसी, एथिकल रिक्वायरमेंट। इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंसी, अरे 4 5 बार देखोगे ना अपने आप याद हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? वही तो लिखा है इधर, वही तो लिखा है इधर कि वो उसने लिख, आई एम सॉरी, उसने लिखा नहीं इधर वाइटल इन्फॉर्मेशन, वो सब मॉड्यूल में लिखा था, तो वो मैं बोलूँगा पूरा लिख दिया करो आप लोग। क्लियर? एंड इट इंक्लूड्स व्हाट? इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर, की एम एंड टीसीडब्ल्यूजी। क्लियर? है ना, बार बार लिख दिया करो इधर। ओनर, की मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, कॉम्पिटेंसी, और लास्ट वाला क्या था? एथिकल रिक्वायरमेंट। ओए ओए ओए, सिग्निफिकेंट, ओहो एंगेजमेंट पार्टनर है ना, इसके लिए और एक आ गया, सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव राइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट। ये क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? मैंने बोला था मालूम है, तभी एग्जाम में आया क्वेश्चन था, देखो यही वाला है वो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट मैटर्स। क्योंकि ये ऐसे 220 था तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा। आगे चलते हैं। एंगेजमेंट पार्टनर should form a conclusion on compliance with independence requirement। बराबर है। स्टेट द रेलेवेंट रिक्वायरमेंट एज पर एस ए 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वापस से सेम, ये सुनो ना, इंडिपेंडेंस के लिए एंगेजमेंट पार्टनर को ध्यान देना चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर मतलब लीडर। आप सोचो कि आप लोग जब ऑडिट को जाओगे ना तो एक सीए भी होगा आपके साथ में। एक सीए तो चाहिए ना जो लीड लेगा, थोड़ी आर्टिकल लोग ही लीड लेंगे, एक सीए चाहिए, उसको बोलेंगे एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर को ध्यान देना चाहिए कि वेदर देयर इज अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। मतलब सर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस मतलब क्या बोला? उसका पहले मैंने बोला ना, कुछ तो याद रखो। ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस या रिलेशनशिप है जिससे मैंने उसको लगता है कि देयर इज थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, और अगर है तो बराबर है ना, कोशिश करो क्या चीज करने के लिए? एलिमिनेट और रेड्यूस बाय सेफगार्ड्स और अप्रोप्रिएट विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। देखो इधर क्या बोला है? ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, बराबर है, evaluate circumstances and relationship that creates threat to independence। क्लियर? अगर कोई इंफॉर्मेशन ब्रीच हो रहा है तो क्या करो? इन्फॉर्म करो, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट थ्रेट्स, बराबर, by applying safeguards or if appropriate withdraw। engagement partner shall promptly report to the firm, बराबर है, for any inability to solve the matter for inappropriate action। चलेगा? थोड़ा इधर उधर ट्वीक करके लोग लिखेंगे, मैंने बोला था ना दोनों के लिए हम लोग सिमिलर याद रखेंगे, दो दो याद करने मत जाओ। डन, आगे चलो। ऐसे 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द, ये तो एकदम ही अलग ही लेवल पे बात किया है। इधर देखो ना, ऐसे 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट फर्म इज सब्जेक्ट टू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गिवन स्टेटमेंट। कुछ नहीं,
आपको सीधा बोलूँ, जो आपने डिस्टिंग्विश लिखा है ना, दोनों चिपका के आने का क्या था जरा बताओ। सबसे पहले कॉमन बात क्या था दोनों में, ये दोनों ही क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बात कर रहे हैं। सर डिफरेंस क्या था, SQC 1 इज कंसर्न विथ फॉर्म, बराबर है, और SA 220 इज इट डील्स विद ओनली ऑडिट एंगेजमेंट। यहाँ पर देखो एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, मैं अंडरलाइन भी करता हूँ। ऑडिट क्वालिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस इन इंडिपेंडेंस एश्योरेंस। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका, ऑडिटर का, टू मेंटेन क्वालिटी। समझा यहाँ तक। अब यहाँ से वो चालू हो गया, SQC 1 and SA 220 both deal with quality control. SQC 1 applies to entire firm. SA 220 applies to particular audit engagement. फिर यहाँ पर एक मिनट, हाँ, decided by the engagement partner is responsible for quality control. Engagement partner is responsible for quality control. ठीक है, चलो डन। अभी हम लोगों का बचा है प्रोफेशनल एथिक्स वाला, जो आइडियली क्वेश्चन नंबर 1 से 20 है, 1 to 20 है, 1 to 20, ये वाला जो है ना प्रोफेशनल एथिक्स। यहाँ पर लिख देते क्वेश्चन नंबर 1 and 20। ठीक है, तब ठीक नहीं उनका, हाँ आराम से। वन टू थ्री थोड़ी देर में देखते हैं, 1 2 3 थोड़ी देर में देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में आ जाओ। अच्छा ये समझ गया ना, SA 210 डन, SA 220 डन, SQC 1 डन, क्लियर। क्वेश्चंस भी देख लिया। अभी प्रोफेशनल एथिक्स चल रहा है, जिसमें हम लोग ने 5 क्वेश्चन लिखे हुए थे। यहाँ पर देखो क्या बोला है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर expected of a professional accountant. Professional accountant shall comply with each of the fundamental. Explain, डिस्कस सर क्या डिस्कस करना है, ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, प्रोफेशनल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एथिक्स। ये 2 सवाल है। तो एथिक्स पहले देख लो, मैंने एक ही सेंटेंस हाईलाइट किया इधर, एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स, मतलब ये तो सर आप लिख ही सकते हो, एथिक्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप। आगे का सेंटेंस देखो ना, इजी है काफी। प्रोफेशनल्स लाइक, अपना बात नहीं किया पहले, प्रोफेशनल्स लाइक लॉ मेडिसिन हैव देयर कोड ऑफ एथिक्स। उनका कोड ऑफ एथिक्स होता है, क्या अपना कोड ऑफ एथिक्स नहीं है ना, फाइनल में पढ़ोगे आप लोग प्रोफेशनल एथिक्स। इधर तो बहुत चुंटू सा दिया है, यहाँ पर देखो क्या बोला, प्रोफेशनल्स लाइक लॉ एंड मेडिसिन हैव देयर कोड ऑफ एथिक्स। ऑडिटिंग प्रोफेशनल इज नो एक्सेप्शन, उनका भी है। रैदर इन प्रोफेशन ऑफ ऑडिटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इज मैनीफोल्ड। इधर देखो, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये पहला सवाल का जवाब हो गया यहाँ से यहाँ। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल एक बार जरा बोलो बिना देख के, क्या क्या था। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, नेक्स्ट प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, देख के बोलो। हो गए कितने हो गए, अभी बोलो वापस स्टार्टिंग से। पहला इंटीग्रिटी, सब लोग बोलो पहला इंटीग्रिटी, सेकंड ऑब्जेक्टिविटी। एक मिनट, होल्ड होल्ड, ना 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 ना, इंटीग्रिटी में क्या याद आ रहा है, ऑनेस्टी तो बोल दो।
ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या मालूम है, जब तक ये शब्द याद नहीं होगा तब तक लिख नहीं पाओगे कुछ भी। ये सब शब्द आपको याद होना चाहिए। सर क्या याद होना चाहिए? ही शुड बी ऑनेस्ट, ही शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डरना नहीं चाहिए। ओके, आगे नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव, ना ना ना, ऑब्जेक्टिविटी में क्या याद आ रहा है? इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। थर्ड, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। सर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का मतलब उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, confidentiality. He should maintain confidentiality of the information which is obtained during audit engagement. Here, और लास्ट में क्या बोला? प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए while maintain conducting audit. क्लियर है क्या? ये सेंटेंस प्लीज इसको बाय हार्ट करो ना। ऑडिटर टू कंप्लाई विथ, ऑडिटर टू कंप्लाई विथ laws and regulations and avoid any conduct that he knows or should know might discredit the, ऐसे कोई हरकतें करो मत तो प्रोफेशन का नाम खराब हो। क्लियर? डन। अच्छा, मैं इधर अभी वापस से हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी ये मॉड्यूल में किया है हमने। चलेगा? आगे चलते हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर, ए भाई इधर देखो, प्रोफेशनल बिहेवियर इधर से आ रहा है। इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स। एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। गिव एग्जांपल ऑफ द सिचुएशन वेयर सीए फेल्स टू फॉलो द प्रिंसिपल। तो पहला देखो क्या बोला है, अ प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर। वही सेम, इसलिए मैं बोला सेंटेंस को बाय हार्ट कर लो। प्रिंसिपल देखो ऊपर वाले सेंटेंस है, ये कट पेस्ट है ये बस। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू कंप्लाई विथ रेलेवेंट laws and regulations and avoid any conduct that the accountant knows or should know। बराबर है क्या? ऐसा कुछ चीज अवॉइड करो that might disregard the discredit the profession। a professional accountant shall not knowingly engage in, not knowing, जानबूझ के भाई तू कहीं खड्डे में मत गिर, नॉट knowingly engage in any employment, occupation or activity that impairs or might impair the integrity, objectivity और reputation of the profession। क्लियर? जरा देखते हैं ना इनका मजेदार एग्जांपल क्या है। क्या एग्जांपल दिया है? A CA has conducted audit of accounts of an entity for a particular year. ICI has issued a letter to him। ICI ने उसको लेटर दिया है to certain matters concerning the audit। He did not even bother to reply। इधर ध्यान से सुनो, इसीलिए अभी से आदत रखो। ग्रुप में कभी किसी का मैसेज आता है, क्लास में मत देते हो, जाने दो, वो तो बोल नहीं सकता हूँ, बट कभी किसी का मैसेज आता है ना तो रिप्लाई दिया करो, वो एक प्रोफेशनलिज्म है। ऐसा मैसेज आता है हम लोग देख के उसको इग्नोर कर देते हैं, बैट है नहीं है तो बोलने का बैट है कि नहीं है। एग्जाम्पल है। तो आपको कभी मैसेज आता है ना तो थम्स अप दो, कुछ तो रिप्लाई दो। रिप्लाई नहीं देना इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल बिहेवियर। और सीए के पास से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये सब बहुत और डिटेल में पढ़ने वाले हो फाइनल में, बट सिंपल सा देखो एग्जाम, और इस पे ना और एक क्वेश्चन मिलेगा, तो और एक क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या किया उस सीए ने ना, एक कंपनी को ऑडिट किया, उसको आईसीआई ने एक लव लेटर भेजा है, बराबर, उससे कुछ डिटेल मांगा, और ही डिडंट इवन बॉदर टू रिप्लाई द लेटर डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिमाइंडर। फेलियर to reply to the professional body smacks lack of courtesy and professional responsibility. In the given case, CA has not followed principle of professional behavior। Clear? Failure to reply। चलो डन। ओके। CAP is a professional accountant in service in terms of employment and professional relation with employer। He has to be alert। ओए भाई alert बोल दिया। He has to be alert to the possibility of inadvertent जो भी है disclosure of any information outside the employing organization। However, in the view of the disclosure required by law, CAP has
has been involved in the information and documentation as evidence in the course of legal proceeding, whether CAP has violated any fundamental principles governing professional ethics in this case. ये क्या हुआ यहाँ पर, समझा कि नहीं समझा? अरे सुनो ना, ऑडिट किया था, एक मिनट इधर सुनो सुनो, ऑडिट किया, ऑडिट के दौरान कंपनी का मेरे को डेटा मिला, मैटर कोर्ट में गया, अब वही इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल था लेकिन मैंने कोर्ट में वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किया, तो मैंने कोई वायोलेट किया है कि नहीं किया है लॉ? नहीं किया है, क्योंकि हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है, एक बार पहले हिंदी में समझ लो ना कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ता है, दिस इज द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड बी मेंटेन विच इज ऑब्टेन ड्यूरिंग ऑडिट। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, कि कॉन्फिडेंशियलिटी अगर हम लोग डिस्क्लोज करते हैं ना तो इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक के पास चला जाता है जो हम लोग ने ऑडिट के दौरान लिया है। तीसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी मे बी डिस्क्लोज्ड इफ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, इफ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, हेंस मैंने कोई भी ब्रीच यहाँ पर नहीं किया है, इसलिए कोर्ट ने इन्फॉर्मेशन मांगा था मैंने दिया है। क्लियर? एक मिनट, उसमें भी 3 पॉइंट था, तुम्हें याद है क्या 3 पॉइंट था, लिखा था मैं इधर, मैं रीड करता हूँ यहाँ पे बताता हूँ, सुनो। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल requires the CA to respect the confidentiality of information which is acquired as a result of his profession. Clear? Confidentiality serves the public interest because it facilitates free flow of information from a CA to accountant with the understanding that the information will not be disclosed to the क्लियर। सीए जब बैठता है तो लोग को बताता है सुनो आर्टिकल अपने को ये मिला है वो मिला है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो ये फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, ये सोच के बताया जा रहा है कि जाके तुम किसी और को जाके नहीं बताओगे, विल नॉट डिस्क्लोज टू थर्ड पार्टी। हावेवर, एक मिनट इधर देख लो, हावेवर सच कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मे बी डिस्क्लोज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये याद रहता है। रिक्वायर्ड बाय लॉ मतलब नहीं, रिक्वायर्ड बाय लॉ मतलब लॉ ने बोला है कि भाई तू दिखा, लॉ ने बोला है तू दिखा तो दिखाना पड़ेगा, या फिर लॉ ने बोला है कि आप बता सकते हो तो जाके दिखा नहीं देने का, लॉ ने परमिशन दिया है, लेकिन लॉ का परमिशन के साथ में क्या लगेगा मालूम है, एंड अप्रूवल भी लगेगा क्लाइंट का। एक मिनट, लॉ ने बोला दिखाओ तो बताना पड़ेगा, लेकिन लॉ ने अगर परमिशन दिया तो क्लाइंट का परमिशन भी लेना पड़ेगा, when it is permitted by law and authorized by the client or employer। और तीसरा वाला क्या है, और देर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब लॉ ने कोई प्रोहिबिशन लगाया नहीं है बट हमारा प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट या ड्यूटी है हमको ये डिस्क्लोज करना है, तब हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ को डिस्क्लोज कर सकते हैं। और लास्ट में फिर बोल दिया CAP हैज़ नॉट वायलेटेड एनी फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये क्लियर है क्या? इसको स्टार मार्क कर लो प्लीज़, इसको अच्छे से याद करना। ओए ध्यान दो इधर, CA रमन गुप्ता is offered appointment as auditor of the company, one of his, थैंक यू मैडम, और ओपन ही रहने देना। CA रमन गुप्ता is offered appointment as a auditor of the company, one of his distant uncle, अरे बाप रे, दूर के अंकल थे, क्या हो गए वो, क्या हो गया उनके साथ, held some shares, पर हुआ कुछ नहीं, अभी होएगा आगे, held some shares in the company, holding of such shares by distinct relative is not prohibited, बराबर ना,
अरे वो अंकल होल्ड कर सकते हैं क्या शेयर्स? हाँ 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 हाँ, जो ऑडिट कर रहा है उसको नहीं होल्ड करना चाहिए। बिफोर ही कुड एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट he received an unfortunate news of death of his uncle। तो क्या हुआ सर? आगे देखो, आगे देखो क्या हुआ। he came to know that he was the nominee, मतलब थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आ गया। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस अगर आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट और रेड्यूस द थ्रेट करना पड़ेगा बाय सेफगार्ड और इफ अप्रोप्रिएट विड्रॉ। बट यहाँ पर तो एक्सेप्ट किया नहीं, तो विड्रॉ को तो बोलो ही मत। बिफोर एक्सेप्टिंग है, ये देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। क्लियर है क्या? तो कंक्लूजन हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को एलिमिनेट करने का कोशिश करना पड़ेगा, फिर हम लोग बोलेंगे कि क्या करना पड़ेगा आपको, ये शेयर्स बेच देना पड़ेगा, या फिर आपको एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे। क्लियर है क्या? मतलब पहले तो ये बता दो कि हमको ये समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस का बात हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या बोला, व्हेन थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट auditor shall either desist from the task or eliminate the threat। desist from the task मतलब छोड़ दो, या फिर eliminate the threat, put in place safeguards with the which will reduce the threat to an acceptable level। a clear holding of shares involves financial interest in the company and it is in the nature of, कितना अच्छा बोला है, self interest threat, बराबर ना? it is in the nature of self interest threat। he has come to hold shares due to nomination made by his distant relative before accepting the appointment। Considering above, CA Raman should take eliminate the threat by selling shares immediately before accepting the appointment। Holding of shares of the company for which he is offered appointment constitutes threat to an independence। डन है क्या? आगे चलते हैं। A CA receives about 40% of his total fees। मालूम पड़ गया? मेजोरिटी एक ही जगह से मिल रहा है। कौन सा थ्रेट है ये? थ्रेट टू इंडिपेंडेंस कि नहीं? अच्छा सुनो, बट कौन सा वाला? उसके अंदर भी अगर बात करें तो पहला क्या था? सेल्फ इंटरेस्ट। फिर क्या था? सेल्फ रिव्यू। सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर कि मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, उसके एग्जाम्पल्स, उसके एग्जाम्पल्स, उसके एग्जाम्पल्स याद आ रहा है? क्या क्या था एग्जाम्पल? और एक दो दो। एक तो मैंने उसका शेयर होल्ड किया, दूसरा एक ही कंपनी से मेरे को सबसे ज़्यादा फीस मिलता है, और मैंने कुछ लोन लिया है या कुछ लोन दिया है, और क्या था? सेल्फ इंटरेस्ट। घुमाने ले जा रहा है? नहीं। हाँ, वो फेमिलियरिटी में है। हॉस्पिटैलिटी ना फेमिलियरिटी के अंदर है। ओके। बहुत टाइम तक वो रोटेशन वाला बताया था मैंने कि बहुत अच्छा बिजनेस रिलेशन हो चुका है उसके पास से। तो इधर देखो क्या बोला है। सबसे पहला वो विच टाइप ऑफ थ्रेट, ये सुनो, टाइप ऑफ थ्रेट पहचानना पड़ेगा। कौन सा टाइप ऑफ थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट का फीस कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट ऑफ लूजिंग द क्लाइंट। डर है ना कि यार क्लाइंट खो ना दूं। अनड्यू डिपेंडेंस है मेरा क्लाइंट के फीस पे, 40% फीस तो उसी से मिल रहा है। सच थ्रेट्स आर रिफर्ड एज सेल्फ interest rate। self interest rate occurs when either auditing firm या partner या कोई भी associates could benefit from the financial interest of an audit। बराबर है? एग्जाम्पल्स में देखो क्या है। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन या गारंटी टू और फ्रॉम द क्लाइंट, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस, क्लोज बिजनेस रिलेशन, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, जॉब कर ले मेरे पास अच्छा पैकेज मिलेगा, कंटिजेंट फीस। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। सीए मुरली, सीए मुरली माधवन प्रोवाइड्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस। है भाई सुनो ना, मैं ही अकाउंटिंग कर रहा हूँ और मैं ही ऑडिटिंग कर रहा हूँ, मतलब सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आगे का, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आगे का, इधर देख लो, ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है।
ये क्लियर चलेगा? आगे चलते हैं अपन, तो खत्म करते हैं फटाफट इसको। कोड ऑफ एथिक्स आइडेंटिफाई 5 टाइप ऑफ थ्रेट, एक बार जरा बता दो पांचों। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ ये दोनों क्लियर है। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब मेरा इंटरेस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सारे एग्जांपल से। सेल्फ रिव्यू भी बात कर लिया, मतलब सर काम भी मैं ही कर रहा हूँ और ये चेकिंग भी मैं कर। नेक्स्ट बोलो ना। फेमिलियरिटी थ्रेट मतलब फैमिली जैसा रिलेशन है, क्या हॉस्पिटलिटी दे रहा है, क्या गिफ्ट लाके दिया है, वाह वाह। हाँ नेक्स्ट। एडवोकेसी, मैं क्लाइंट का एडवोकेट बन रहा हूँ, मैं बोला शेयर वेयर खरीद लो ये कंपनी का, या मैं ही क्लाइंट के बिहाफ पे केस फाइल करके दे रहा हूँ। अच्छा लास्ट, इंटीमेशन थ्रेट, निकाल दूंगा या काम कम हो जाएगा। ये क्लियर? ओके डन। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेफगार्ड्स, वाह सेफगार्ड बोलो नीचे देख लो। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस आर इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव, क्या नहीं से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नहीं जाते हैं डिटेल में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक मिनट बस मुझे ना एक बार वापस से बस याद दिलाना है, नहीं तो भूल जाओगे ये सब। थोड़ा थोड़ा रिवीजन तो हो गया, इसका भी रिवीजन करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब सर मैं मेरा ओपिनियन देने में ना कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा हूँ, आई एम नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनीवन, मैं मेरा ओपिनियन देने में, मतलब इंडिपेंडेंस बाय माइंड। इधर इधर देखो ये वाला सेंटेंस डिफिकल्ट है। इंडिपेंडेंस इन, अरे यार वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करो आप, अवॉइड करो। सर कौन से फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस? जो आपको लगता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सोच रहा है कि आप ये करने से आप या आपका फर्म, आपका इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, आप मत सोचो ये सब। आप क्या करो, वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को क्या करो, अवॉइड करो। मतलब आप बिंदास रहो, सामने वाले को लगना चाहिए यार ये तो डरता नहीं, इसको कुछ भी बोलेंगे तो भी ये डरता नहीं है, बिंदास है ये। क्लियर? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस होना चाहिए। अवॉइड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट रीजनेबल और इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी मे कंक्लूड दैट, तुम्हारा फर्म या मेंबर्स, बराबर फर्म या मेंबर्स, members of the assurance teams integrity objectivity or professional skepticism have been compromised. Independence of the auditor has not only to exist in fact but it also appear in all reasonable ठीक। ये Tripad based on New Delhi is an external auditor of lap of nature, a firm since last 3 years the firm is engaged in business of tourism, tourism services, tourism अभी देखा था ना हमने ऊपर एक। It has also provided auditors including its team member free holiday, free holiday for a week every year in one of the premium resort in Uti. Wow. Company has also booked free air travel for engagement team member. वाह, एयर ट्रैवल भी फ्री में घूम के आओ। ऐसा हॉस्पिटैलिटी रहेगा तो आप लोग क्या गलत बोलोगे क्लाइंट को? वरना घूमना बंद हो जाएगा। कौन सा थ्रेट? थ्रेट अंदर का कंटेंट पढ़ लेने। ये Sudhakar has been appointed as an auditor of Ambro Limited. Before accepting, he learns that his cousin who held share, क्या हुआ रहेगा? चला गया तो नॉमिनेशन ने किसको बनाया? उसको ऑडिटर को ही बनाया रहेगा। तो बिफोर एक्सेप्टिंग अगर पता है तो ब्ला ब्ला ब्ला, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एक मिनट थांबा की पहला दूसरा तीसरा छोड़ देता ना, वो भी देख लेते ना क्या है। सीएपी सूर्यकंथम सूर्यवर्धन, चलो, has conducted audit of accounts of an entity for a particular year. IC has issued a letter. ये देखो ये बदमाश लोग देखो रिप्लाई नहीं देते हैं। He did not even bother to reply to the letter despite of reminder. Discuss which fundamental principle governing the professional ethic is disregarded. Professional behavior, professional behavior, professional behavior, professional behavior. Done. A CA in practice has issued a certificate showing original cost of plant and machinery installed in the premises for 9 crore to save some regulatory fees. जानबूझ के तुम इन्वॉल्व हो रहे हो ऐसे कोई फैक्ट में जो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
हम लोग ने पढ़ा था ना कि सीए वो जानबूझ के कोई फैक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था कुछ गड़बड़ के अंदर. विच फंडामेंटल integrity object require the knowing of the fact principles of integrity is violated. ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, रूल बेस्ड अप्रोच, ये क्लियर है ना. मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, थोड़ा सा ना लिख लो इसके बारे में, थोड़ा सा लिख लो. एक रिजिड है, एक थोड़ा लीनियंट है, एक स्पिरिट ऑफ एथिक्स पे काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लास्ट अभी इस पे आ जाओ. प्रोफेशनल स्केप्टिज्म पे ऊपर क्या बोला देखो. कहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17, 17, 18, 19, 20. देन चैप्टर खत्म. 17, द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज ओनली रिलाइड अपॉन मैनेजमेंट. पागल है. मैनेजमेंट ने जो बोला तूने सुन लिया. हैज ओनली रिलाइड अपॉन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. तो मैनेजमेंट तो कुछ भी लिख के दे देगा. अपने को क्या होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए. एक बार देखना तो चाहिए. जैसे मैनेजमेंट बोलेगा अरे यार डेटर का बैलेंस है, सच्ची बोलता है, कसम से इतना ही है, तो तुम बोलोगे अरे हाँ ये पापा कसम खाया, तो अभी इतना ही रहेगा. चेक करो ना. एक क्लियर अपने को अलर्ट रहना चाहिए. रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन टैक्स मैटर, टैक्स मैटर में वो भी वाह. The auditor has not carried out any audit procedure to justify that the management treatment of the said matter under appeal. पागल है. What is lacking? Professional skepticism is lacking. Professional skepticism क्या बोलता है? Auditor should be alert. He should have a questioning mind. Clear? Done. How application of professional skepticism throughout the audit is helpful in reducing the risk? अरे याद करो 3 पॉइंट था. 3 पॉइंट था. It reduces risk of over generalizing. सेकेंड पॉइंट है. और ऐसा कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस जो हट जा रहा था, अब उस पर ध्यान दोगे आप लोग. पहला पॉइंट यहाँ पर देखते जाओ. रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, ओवर जनरलाइजिंग. और थर्ड, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस इन एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. क्लियर. इसको याद रखना, तो याद रखना प्लीज. The auditor shall plan and perform an audit with professional skepticism, recognizes that circumstances may exist that may cause financial statement to be materially misstatement. Discuss any 4 example. ए सुनो एग्जाम्पल. पहला वाला क्या, एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से मैच नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स रिलायबल ही नहीं है. तीसरा, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट होने का, फ्रॉड होने का चांसेस है. बराबर. और क्या था, एक मिनट, इंडिया पॉसिबल फ्रॉड. हाँ, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ रहा है. क्लियर. डन. ये लिखा के भी दिया आपको, मॉड्यूल का ही है ये भी. लास्ट वाला खुद देख लेना ये. प्रेफरेंस के. डन. ये क्लियर. तो आपका चैप्टर नंबर 11 पूरे तरीके से डन है. डन. डन. इसका टेस्ट कब होगा, वी विल इन्फॉर्म यू. ओके, थैंक यू.